हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का वीरवार को समापन हो गया। सत्र के दौरान कुल 16 बैठकें आयोजित की गई। कुल 75 घंटे सदन की कार्रवाई चली। सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्रवाई शांति प्रिय ढंग से चली। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सत्र के दौरान काफी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष ने सरकार को संस्थानों को बंद करने, विधायक निधि रोकने सहित कई मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश की, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्ष के सवालों का मजबूती से जवाब दिया गया। सत्र के समापन के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सत्र के दौरान 639 तारांकित सवाल पूछे गए, जबकि 257 अतारांकित सवाल पूछे गए। नियम 67 के तहत 2 चर्चाएं की गई। नियम 62 के तहत 5 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए गए। नियम 63 के तहत भांग की खेती को लीगल करने को लेकर चर्चा का प्रस्ताव लाया गया। नियम 130 के तहत 7 चर्चाएं की गई। 8 सरकारी विधेयक पास किए गए। नियम 234 के तहत 8 विषय सदन में लाए गए। 17 मार्च को मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया, जिसमें 52 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? कितना समय लगा और किस तरह रही सदन की कार्रवाई? जैसा आप जानते हैं 14 मार्च 2023 को बजट सत्र शुरू हुआ था और इसमें 16 बैठकों का आयोजन किया गया। 16 मार्च 2023 तथा 24 मार्च 2023 के 2 दिन गैर सरकारी कार्य के दिवस निश्चित किए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 17 मार्च 2023 को बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2023 को सदन में प्रस्तुत किए थे। सदन की कार्रवाई 75 घंटे और 60 मिनट 59 मिनट्स चली है और सार्थक चर्चा जो है इसमें कुल 52 जो बजट के ऊपर 52 मेंबर्स दे डेलिब्रेटेड ऑन द बजट और ये चर्चा जो है 19 घंटे 51 मिनट चली है और हमारा जो उत्पादकता है, जो वर्किंग एफिशिएंसी है विधानसभा की, इस बजट सत्र की 93.77% रही है और इसमें सभी जो सामान्य सदस्य हैं इस माननीय सदन के, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, मैंने सभी को पूरी तरह से अपनी बात रखने का मौका दिया और विशेष रूप से जो नौजवान जो पहली बार विधायक चुन के आए थे, उनको विशेष रूप से जो है बजट में हिस्सा लेने के लिए और विधानसभा की कार्रवाई में अपने प्रश्न रखने के लिए, अपने विषय रखने के लिए जो है विशेष तौर पर उनका सहयोग किया। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो भी नए पुराने तो बहुत एक्सपीरियंस है सारे, और सभी ने अपने अपने तरीके से अपनी बात जो है हिमाचल प्रदेश के मुतालिक, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों के प्रति और नए जो हमारे सदस्य हैं उन्होंने भी जो है बड़ी सार्थक चर्चा जो है हर विषय के ऊपर इस माननीय सदन में की है और प्रश्न जो है 639 स्टार्ट क्वेश्चन और 257 अनस्टार्ट क्वेश्चन से जो सूचनाएं जो है माननीय सदस्यों को, मतलब कुल 896 के करीब जो है सूचनाएं माननीय सदस्यों को हमने उपलब्ध करवाई हैं। इसके अलावा सत्र खत्म होने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सत्र सौहार्दपूर्ण तरीके से खत्म हुआ है। सत्र में विपक्ष को बोलने का पूरा मौका दिया गया है। कर्ज को लेकर विपक्ष पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष बौखलाहट में है, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री को सदन में गुस्सा आ रहा था। देखिए, ये जो बौखलाहट होती है, अब सत्ता में रहते हुए तो थोड़ा कम गुस्सा आता था, लेकिन विपक्ष में रहते हुए बहुत गुस्सा आता है और बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई ऐसा फैसला हमने हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के खिलाफ नहीं लिया। हमने जो भी फैसले लिए हिमाचल की जनता और हिमाचल के भविष्य को देखते हुए लिए। हम ऐसे संस्थान नहीं खोल सकते जहां हम वार्ड वाई के सारे सिविल हॉस्पिटल चलाए, डिस्पेंसरियां चलाए। हमारे मेन हॉस्पिटल खाली हो गया, आईजीएमसी खाली है, जहां अभी आपका टांडा खाली है, नेर चौक खाली है,
नाहन के जो मेडिकल कॉलेज है, रीजनल हॉस्पिटल खाली है, आप और संस्थाएं खोल रहे हैं, उस संस्थाओं से 2 डॉक्टर, 1 वार्ड बॉय भेज रहे हैं। शिक्षा संस्थानों में बच्चे नहीं है, 286 स्कूलों में तो एक भी बच्चा नहीं आया। 3100 कुछ स्कूलों, 3148 स्कूलों में एक बच्चा है 5 क्लासों को पढ़ाने के लिए। तो हमें बने हुए तो 100 दिनों में सारा कसूर तो आपका है, पैसे देने को पैसे नहीं, आर्थिक बदहाली की दौर से। इस बार तो हमने और स्पीकर साहब ने जो डिनर होता था वो भी नहीं दिया। पर ये इन चीजों को हम इसमें काउंट नहीं करते, पर हम विकास में कैसे आगे बढ़ा जाए इस दृष्टि से भी हम कार्य करते हैं और हम इस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, या तो विपक्ष समझना नहीं चाहता या विपक्ष समझकर अनजान बनना चाहता है। मुझे बड़ा तो वो जब बिल पर चर्चा हो रही थी तो प्रावधानों पर चर्चा नहीं हो रही थी, राजनीतिक भाषण हो रहा था और कहा जा रहा था कि केंद्र की सरकार का ये बिल है। ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा बिल है जिसमें बच्चा 0 से लेकर 27 साल तक, कोई भी हिंदुस्तान में 27 साल के ऊपर अनाथ बच्चे जो है, जो उनकी माता नहीं है, जिनके पिता नहीं है, उनका ख्याल रखता है। हमारी सरकार ने इस बिल को पास कर उनको अधिकार दिया है। इनका सहायता करने के लिए कई एनजीओज बनी होती है, कई एजेंसियां बनी होती है, अच्छी बातें वो करते हैं। कई राजनीतिक लोग भी उनकी सहायता करते हैं, कई फाउंडेशंस भी उनकी सहायता करते हैं। पहला रिसोर्स मोबिलाइजेशन उसमें है कि हमने 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है उस पर हमने वाटर सेस लगाया 100 दिन के भीतर, ताकि आय हो और हम अपने जो विकास के कार्य वो रुक ना सके। अभी उससे एक पैसे आए नहीं हुए, लेकिन हमारी मंशा अच्छी है। फिर शराब के जो ठेके थे, शराब के ठेके 10% पर रिन्यू कर दिए जाते थे 4 साल से। हमने फैसला किया कि इनकी ऑक्शन होगी और आज मुझे खुशी है कि 40% की बढ़ोतरी के साथ वो ऑक्शन हुई। ये हमने फैसला किया। तीसरा, हमने फैसला किया कि जो पावर प्रोजेक्ट है जिससे बिजली पैदा होनी है वो 2 साल पहले कैसे बनेंगे, उस दृष्टि से हम आगे बढ़े। हम हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कृत संकल्प है। हम दिन रात मेहनत हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इसलिए कर रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश को आने वाले 4 सालों में अपने पैरों पर खड़ा करें। इसके लिए हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अपनी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। बागबानों की स्थिति कैसे बढ़े, इस दृष्टिकोण से आज हमने ये सुधार किया है। तो हमने पहले ही कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। विधायकों की विधायक निधि बंद हुई लास्ट क्वार्टर की, उसका कारण ये नहीं है, क्या मैं नहीं देना चाहता, मैं भी तो विधायक रहना चाहता हूँ। क्यों बंद हुई? इन्होंने ऐसी अव्यवस्था फैलाई है जिसके कारण हमको ये देखना पड़ रहा है कि कैसे हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पर खड़े हो। जिस प्रकार से हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी एक ही इच्छा है, सभी मंत्रिमंडल और सभी हमारे विधायकों की भी और हम प्रदेश की जनता की, कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। प्रत्येक हिमाचली पर 93,000 रुपए का 92,838 रुपए का कर्ज है। प्रत्येक हिमाचली पर 6,000 करोड़ रुपया हमको लेना है कर्ज के रूप पर। हम कर्ज के सारे कब तक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे? इस दृष्टि से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 4 साल में हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे, लेकिन विकास के कार्यों में कोई अवरोध नहीं पड़ने देंगे और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली और अमीर राज्यों में होगा। बहुत विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सत्र की समाप्ति पर कहा कि सदन में जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं, साथ ही सरकार द्वारा लिए गए जन विरोधी निर्णयों के खिलाफ आवाज भी उनकी पार्टी ने बुलंद की है। उन्होंने कहा कि ये आवाज बुलंद करने का सिलसिला सदन के बाहर भी जारी रहेगा। हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब सरकार ने संस्थान बंद किए हैं, जिसकी वजह से विपक्ष को विरोध करना पड़ा है। सरकार बनने के बाद ये पहला बजट सत्र था और बजट सत्र के दौरान हालांकि ऑपोजिशन के लिए एक चीज की थोड़ी सी कठिनाई रहती है कि नई सरकार के खिलाफ मुद्दे कम होते हैं, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो मुद्दे आमतौर पर 2 साल 3 साल के कार्यकाल के बाद सरकार के खिलाफ खड़े होते थे, वो मुद्दे अब की बार 3 महीने के कार्यकाल में विपक्ष के पास थे। और मैं सभी विपक्ष के माननीय विधायकों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि सारे मुद्दे बहुत
प्रभावी ढंग से सदन के अंदर उठाए गए। और जब सदन के अंदर ऐसी परिस्थिति बनी कि जब बात नहीं सुनी गई, मानी गई, तो सदन से वॉकआउट भी किया, सदन के बाहर भी अपनी बात रखी। और जो वर्तमान में, अब मुझे सरकार के बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी क्योंकि हम विधानसभा के अंदर इन दिनों में काफी बोले हैं, विधानसभा के बाहर बोले हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप विपक्ष की जो भूमिका जो हमसे एक्सपेक्ट करती है पूरे जनता प्रदेश की, हमने उस पर खरा उतरने की कोशिश की है। मैं मीडिया वालों का भी धन्यवाद करता हूं, आप सबका, और जो कवरेज आप सबने विपक्ष को दी है उसके लिए आप सबका भी आभार। हमने पहले भी आज विधानसभा के अंदर बात को बड़ा स्पष्ट कहा कि हम सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अगर पहुंचे, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि जो हमारे मुद्दे थे वो समाप्त हो गए। मुद्दे कायम हैं, चाहे वो संस्थान डिनोटिफाई किया है, वो भी उस पर हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, स्पष्ट है। और उसके साथ साथ में इसके अतिरिक्त तो ऐसे निर्णय और भी हुए हैं जहां हमने अपनी बात प्रखर रूप से कही है। विधानसभा के अंदर हम चाह रहे थे कानून व्यवस्था पर चर्चा हो, लेकिन वो नोटिस देने के बावजूद भी वो चर्चा नहीं लग पाई। बहुत सारे और इश्यूज थे जिन इश्यूज पर हम चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन समय की कमी रहती है, एक सीमा है सारी चीजों को लेकर के। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं इस बात को कहूं कि विधानसभा के अंदर बजट डिस्कशन में भी हमारे विपक्ष के सब साथियों ने बहुत तर्क के साथ अपनी बात कही है, और बिल्कुल निश्चित रूप से हम बिल्कुल बड़ा स्पष्ट हैं इस बात को लेकर के, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। खासतौर से जो इंस्टीट्यूशन फंक्शनल हुए थे वो सोचे समझे बिना रद्द किए हैं, बंद किए। यहां तर्क तो ये दिया जा रहा है कि आर्थिक रूप से प्रदेश की परिस्थिति ऐसी नहीं, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं समझता हूं कि प्रदेश के विकास को इस तराजू में, राजनीतिक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। ये संस्थान अगर बंद 4 महीने बाद, 5 महीने बाद होते, रिव्यू करने के बाद होते तो समझ में आता। 11 तारीख को शपथ होती है दिसंबर को, 12 तारीख को संस्थान रद्द करने की प्रक्रिया होती है, तो सीधा सा अर्थ यही है कि राजनीतिक मकसद के साथ संस्थान रद्द किए गए हैं। और हमने इस बात को कहा है, आने वाले समय में जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो रद्द किए संस्थान उनको बहाल करेंगे। एक बात बड़ी स्पष्ट है। दूसरा, एक विधानसभा के अंदर एक बिल जिसका हमने विरोध किया, लोकतंत्र प्रहरी, हमने विपक्ष के ओर से सारे विषय को सत्ता पक्ष के सामने रखा। एक बात बड़ा स्पष्ट करिए कि आप इमरजेंसी के पक्ष में हैं या विरोध में। गोल गोल घूमते रहे, बातों को इधर उधर करते रहे, लेकिन सटीक जवाब कहीं भी किसी तरह से हमको प्राप्त नहीं हुआ। वो कानून जो हमने बनाया था उसको रद्द करना कतई भी तर्कसंगत नहीं था। और सारी चीजों को लेकर के जो हमने मुद्दे उठाए वो आपके ध्यान में है, मैंने उस पर डिटेल में ज्यादा विधेयक लाया गया था अंडरग्राउंड वाटर वाला, भांग की, नहीं,